नंबर वन, एथिकल। ज़िंदगी में एथिकल होना अच्छी बात है। हाँ, अगर बाई चांस ज़िंदगी में एथिक्स से काम नहीं हो रहा तो जुगाड़ चल सकता है, हाँ या ना? ज़िंदगी में बताओ, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस 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 बोलो यार, कुछ तो बोलो, नो बोलो या यस बोलो, एक ही आंसर है। मेरे साथ साथ डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस करिए बाय रिप्लाइंग टू दिस। ओके गुड। पर जैट के अंदर जुगाड़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज जुगाड़। ओके, हाँ, एथिक्स को कुछ करना पड़े अगर जान की नुकसान हो। इफ लाइफ इज इन डेंजर यू कैन डू दैट बिकॉज एक्सिलेज जमशेदपुर सेज फॉर द ग्रेटर गुड। हाँ भाई, आयु का नहीं आ रहा? एक्सिलेज जमशेदपुर सेज फॉर द ग्रेटर गुड। लोग मर जाएंगे अगर तुमने झूठ नहीं बोला, झूठ बोलोगे हाँ या ना? किसी की मौत हो जाएगी अगर तुमने झूठ होके पैसे नहीं चुराए, पर जैट पेपर सीधा बोलेगा नहीं आपको कि चोरी करना शुरू कर ले। वो प्यार से बोलेगा यार इट इज़ अ रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा, बट अगर नहीं किए, चोरी एक्सट्रीम हो गया, पर वो आपको बोलेगा कि यू हैव टू टेक अ स्टेप वेर यू टू मिस योर ऑफिस वर्क। वुड यू मिस योर ऑफिस वर्क एंड सेव समवन लाइफ, हाँ या ना? ऑफिस के अंदर कंपनी को $1 बिलियन का नुकसान हो सकता है, अगर तुमने $1 बिलियन ज़्यादा हो गया, चलो $500,000 का नुकसान हो सकता है। फॉर द ग्रेटर गुड, जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोलना ठीक है, या डीप्रायोरिटाइज करना किसी एथिकल चीज़ को ठीक है, पर चोरी चकारी हरासमेंट झोल झपाटे से दूर रहिएगा। ये एक एक्सट्रीम ऑप्शन है, बाकी हर जगह बी एथिकल। फाइनेंशियल इश्यूज पे लोग गलती करते हैं, सोचते हैं कि दैट मतलब भैया एथिक्स ही है। रुक जा भाई, वो तो हमारी बॉर्डर लाइन है ज़िंदगी जीने की। पर देखो यार, फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर आप एथिक्स पे थोड़ा खेल सकते हो, कितना खेल सकते हो समझना। ध्यान से, थिन लाइन है, बाद में मत बोलना सर आपने ऐसा बोला हमने वैसा मार्क कर दिया। फाइनेंशियल इश्यूज़, तुम्हारी कंपनी है, पेन बनाने कंपनी है, तुम पेन बनाते हो, और क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी मेंटेन करते हो तुम लोग, और पर अगर तुमने अपनी कंपनी की क्वालिटी नहीं गिराई तो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, और बंद होने की डेट इज़ 5 जनवरी, जैट का दिन। वुड यू रिड्यूस द क्वालिटी? सिर्फ इतना ही प्रमाइज दिया हुआ है, हाँ या ना, येस और नो। कंपनी बंद हो जाएगी, वुड यू रिड्यूस द क्वालिटी? यस 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 यस, बिल्कुल कंपनी बंद हो जाएगी ना यार। अभिषेक बोल रहे हैं नो, बहुत बड़ी कंपनी बंद हो जाएगी, छूट बिल्कुल। यार क्वालिटी कम मतलब कम करने का मतलब ये नहीं कि झोल कर रहा है तू, बट तू क्वालिटी कम ही करनी पड़ेगी, बिकॉज तू नहीं कर पाएगा, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी तेरी पूरी की पूरी। जब बंद हो जाएगी तो कम क्वालिटी रिड्यूस कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ पेन प्रोड्यूसर, योर पेन यूज टू वर्क फॉर लाइक 10 डेज ऑफ राइटिंग हो सकती है, 10 पेजेस कर रहा था, अभी 8 पेजेस कर रहा है। कंपनी बचाना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, नौकरी बचाना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं झोल झपाटे करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट जो तुम्हारी एड कैंपेन होगी, एड कैंपेन में तुम लिखोगे, आई रिमेंबर रोटोमैक करके एक पेन आता था, उसकी कैंपेन थी, लिखते 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 लव हो जाए, ऐसा करके कैंपेन थी, वो लिखते लिखते लव हो जाए। तो लिखते जाओ, बड़ा बड़ा लंबा चलता था वो, काफ़ी 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 लंबा चलता था। और हम जब जेई की तैयारी कर रहे थे तो ऐसा होता था, जब तक पेन की इंक खत्म ना हो जाए ना तब तक पढ़ाई करनी है, जब तक पेन की इंक खत्म ना हो जाए तब तक पढ़ाई करनी। दिस वॉज फिर भी जेई नहीं होता है मेरा तो नहीं हुआ था, बट एनआईटी होता है फिर, एनी विच वेज। तो यार वो 10 दिन के लिए 10 पेज की जगह 8 पेजेस चलेगा। अंडरस्टूड? सो रिडक्शन ऑफ द क्वालिटी इज ओके। अंडरस्टूड? आर यू, इफ यू आर इन द फूड बिजनेस एंड तुम लोग टमाटर खरीदते हो अपने छोले वड़ा पाव स्टोर के अंदर, टमाटर खरीदते हो वड़ा पाव बनाने के लिए, से फॉर एग्जांपल, या छोले भटूरे के लिए, वुड यू यूज़ रॉटन टोमेटोज? नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी, हाँ या ना? वुड यू यूज़ रॉटन टोमेटोज? नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी, हाँ या ना? फाइनेंशियल इशू, कंपनी बंद हो जाएगी, हाँ या ना? नो। यहाँ पे लोगों को यार फूड पॉइजनिंग हो सकती है, नो 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 नो, तो थोड़ा देख लेना, खाने के अंदर लाइफ इंक्लूड हो जाती है, नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया मैंने आपको, ठीक है भाई? कभी भी किसी चीज़ से दुर्घटना हो जाए वो नहीं करना है, बट इफ़ देर इज़ एन ऑप्शन कि यार और टैलेंट ढूंढो और ऑप्शंस ढूंढो, तो यू शुड ऑलवेज गो विद अदर ऑप्शंस, डोंट टेक सम एक्सट्रीम एक्शन, ठीक है? राहुल बहुत सही बात बोल रहा है, कहता सर लोग मर जाएंगे तो कंपनी वैसे ही बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैनेजरियल थॉट प्रोसेस, जनरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट। ट्रबल विद द मैनेजर, एचआर के पास जाओगे हाँ या ना?
ट्रबल विद द मैनेजर, एचआर के पास जाओगे हाँ या, इतना ही प्रमाइस है, येस और नो, इतना ही प्रमाइस है। नो, राहुल बोल रहे नो, रेस्ट ऑफ द फोक्स नो 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 नो, सब बताया हुआ मैंने, बिल्कुल सही है। मुकेश जाएगा, बहुत बढ़िया। वॉट एवर कैन बी सॉल्व अ कप ऑफ कॉफ़ी शुड बी सॉल्व ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। अंडरस्टूड? पहले बात तो कर ले, बट थोड़ा अंडरलाइन थीम तो देख लो यार। अगर कोई गड़बड़ हुई है, सेक्सुअल लॉज ब्रेक किए हैं, हरासमेंट का केस है, चोरी चकारी का केस है, एचआर के पास जाओगे हाँ या ना? एचआर के पास जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। एचआर के पास जाएंगे पहले कि सीईओ के पास जाएंगे, हाँ या ना? किसके पास जाएंगे? एचआर के सीईओ, बहुत बढ़िया। सीईओ के पास जाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले एचआर और फिर सीईओ। वी कॉल इट फॉलो द हायरार्की इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अंडरस्टूड? फॉलो द हायरार्की इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हमेशा देखिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। एक और होता है इसका रूल, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। चेक कर लो स्टेक होल्डर कौन कौन है भाई। अगर स्टेक होल्डर तुम्हारा बॉस है, ओनर कौन है भाई? ओनर मतलब मालिक नहीं, ओनरशिप किसकी है? जैट का एक्चुअल क्वेश्चन आया था। आपकी जो लीव्स पॉलिसी है, मैनेजर डिसाइड करता है कि एचआर डिसाइड करता है? बताइए। लीव पॉलिसी एचआर डिसाइड करता है कि मैनेजर? एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ दैट लास्ट ईयर, एचआर। ब्रिलियंट। लीव्स के पंगे हो गए तुम्हारे बबलू के, तुम्हारे को कोई रिपोर्टिंग मैनेजर है, तुम किसके पास जाओगे? एचआर के पास जाओगे। परफॉर्मेंस में इशू है तुम्हारी, परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे, अप्रेजल कौन करता है? लगता है तुम्हें एचआर करता है, पर वो एचआर तो पोस्टमैन होता है, मैनेजर करता है। तो देख लेना कि मैनेजर तुम्हारा डे टू डे एक्टिविटी का ध्यान रखेगा, तुम्हारी परफॉर्मेंस की ध्यान रखेगा। अप्रेजल तो तुम्हारा अप्रेजल घटिया हुआ है, अच्छा नहीं किया मैनेजर ने, पहले मैनेजर के पास चले जाओ। अगर एक्सट्रीम हो चुका है तो एचआर के पास चले जाओ। अगर एक्सट्रीम हो चुका है तो जैट के अंदर जब क्वेश्चन आया तो उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन थे, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि किसके लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो जब 2-3 पात्र हों इस ड्यूटी के अंदर, चेक करना कौन सा मुझे कहाँ पे जाना है। एक और कहीं पे लिख लो, ओम्बड्स पर्सन होता है। ओम्बड्स पर्सन इज अ पर्सन असाइंड बाय कॉर्पोरेशंस टू डील विद ऑल योर इश्यूज लाइक पॉश इशू और हरासमेंट इशूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भूमिका बांध रहा हूँ आज एक्चुअल दैट के लिए। पर्सनल, दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर साइकी। तू कहाँ से आया है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, मुझे तुझे एक्सेल राय की हुडी देनी है कि नहीं देनी, सीधी बात है। वो तुम्हारे पर्सनल लेवल पे टेस्टिंग करेंगे। मम्मा, पापा, दादाजी, दादी जी। एग्जाम्पल, आपकी एक गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बोलती है मैं शादी तभी करूँगी जब मम्मी पापा से तू छुटकारा लेगा, अलग हो जा। यू लव योर गर्ल, डिस्क्लेमर, यू लव योर गर्ल, प्रेमाइस सुन लो। और नहीं तो उसका कोई और रास्ता तो दिख नहीं रहा है और उसको पेरेंट्स के साथ रहना नहीं है। पहला ऑप्शन, अच्छा शादी करनी ज़रूरी है, तुम्हारी उम्र 32 साल हो चुकी है, ठीक है, एमबी करे तुम्हें 8 साल हो चुके हैं, शादी करनी ज़रूरी है, 10 साल जो भी तुम्हारी उम्र है, शादी करनी ज़रूरी है। प्रमाइस नंबर 2, यू लव द गर्ल, शादी करनी ज़रूरी है, नए हाउस। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, गर्लफ्रेंड को कन्विंस करोगे बेबी कुछ दिन रुक जा, कुछ दिन रहते ही इकट्ठे, फिर अपन मूव आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑप्शन नंबर 2, छोड़ो मम्मी पापा यार, लव ऑफ लाइफ है भाई। दूसरा, छोड़ो गर्लफ्रेंड भाई, हाँ छोड़ो गर्लफ्रेंड भाई, मम्मी पापा तो दूसरे मिल जाएंगे ऐसा है नहीं है, ठीक है भाई। तीसरा ऑप्शन इज फाइंड अदर ऑल्टरनेटिव, डिस्कस विद पेरेंट्स, डिस्कस विद पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर 5, फाइंड अदर ऑल्टरनेटिव, डिस्कस विद गर्लफ्रेंड, ठीक है। मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ इसको, फाइंड अदर ऑल्टरनेटिव, डिस्कस विद गर्लफ्रेंड, ठीक है। नंबर 6 दे दूंगा तो आंसर आ जाएगा। बताइए भाई क्या करेंगे? 4, 5, 6, ब्रिलियंट, ओके। कबीशा बोल रही 1 करेंगे, ओके गुड, ठीक है। 5, 5, 4, ओके गुड। देखो 5 वाला बड़ा ही कन्विंसिंग आंसर है बेबी, कुछ दिन चलते हैं और उसके बाद करेंगे। प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम किसको है? गर्लफ्रेंड को, मम्मी पापा को? गर्लफ्रेंड को है। प्यार किसको करते हो तुम? गर्लफ्रेंड को। तुम्हारे घर कौन आ रही है? गर्लफ्रेंड आ रही है ना भाई। मम्मी पापा के पास जो 4 जा रहे हो पापा के साथ डिस्कस करने के लिए अदर ऑल्टरनेटिव, मतलब तुम मान गए हो पहली बात तो कि गर्लफ्रेंड की बात माननी पड़ेगी। मैंने बोला शादी करनी ज़रूरी है, मैंने ये नहीं बोला था इसी लड़की से करनी है। मैंने बोला तुम प्यार करते हो, मैंने बोला शादी करनी ज़रूरी है बिकॉज तुम्हारी उम्र हो चुकी है, और लड़की मिल सकती है भाई, और लड़की मिल सकती है।
सो पहला स्टेक होल्डर किसको पकड़ में आना चाहिए? तो वियर द कॉफ़ी हैट, कैफ़े कॉफ़ी डे हैट, स्टारबक्स हैट। स्टारबक्स में किसको मिलोगे? मम्मी पापा को। वॉट कैन बी सॉल्व ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी शुड बी सॉल्व ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी? गर्लफ्रेंड को। तो इन दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5 इज बेटर देन ऑप्शन नंबर 4 is better than option number 1. 2 and 3 are crap. 2 and 3 are crap. Quick 5-second check. Are you guys with me? Understood. Here we come with a principle called as PPP, which means priority क्या है? लड़की प्रायोरिटी है, लड़की से बात करनी पहले बैठ के। मॉम डैड भी प्रायोरिटी है, पर सॉल्यूशन कौन देगा? नेक्स्ट वन, प्रूडेंस। वाइज डिसीजन लो, उम्र हो चुकी है तेरी, छोड़ दो इसको उसको, सीधा डिसीजन, बट छोड़ दूंगा गर्लफ्रेंड, चाहिए नहीं, मेरी मम्मी पापा मेरे लिए सबसे बढ़िया हैं। प्रूडेंस हो जाओ, थोड़ा वाइज डिसीजन लो। डोंट इमेजिन यूर 20-year-old kid, इमेजिन यूर 25-year-old kid हु इज़ अ कॉर्पोरेट गाय। हाँ, नेक्स्ट वन क्या होता है? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, प्रूडेंस एंड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल फॉलो करना है, डिस्कशन करो, कुछ दिन कर लेते हैं बेबी, फिर बाद में। ये प्रोटोकॉल नहीं है, झोल है। हाँ, अगर बाकी ऑप्शन ये दोनों ना हो तो आई वुड गो विद ऑप्शन नंबर 1। आई गो विद ऑप्शन नंबर 1। फाइनली पीपल, जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो सारे के सारे कन्विंस होने चाहिए। फर्स्ट इसको कॉम्प्लेक्स करता हूँ, फर्स्ट डिस्कस विद गर्लफ्रेंड देन पेरेंट्स, फर्स्ट डिस्कस विद पेरेंट्स देन गर्लफ्रेंड। अब मज़ा आएगा। 4 के 5, 4 के 5 रूल्स फॉलो करो। 4 के 5 हायरार्की क्या है भाई? आनंदी 5, मुकेश 5, प्रंजय 5, मेघना 5, 5, 5, आकांक्षा ने चेंज कर दिया 4। ओके गुड। यार आकांक्षा क्यों बेटा, क्यों? मतलब बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। आकांक्षा पहले बॉयफ्रेंड को पटाना यार एक बार, अपनी कन्विंसिंग स्किल तो, डिसीजन मेकिंग क्लास में बैठे हो तुम, पहले उसको एक बार कन्विंसिंग स्किल तो करना, शायद मान ही जाए भाई, शायद मान ही जाए, है ना? तो वो करके फिर तुम जा। अभी तो प्रॉब्लम, अभी बस प्रॉब्लम उसने बस बोला है बेबी नहीं हो पाएगा ऐसा, बस। तो तुम उसको बुलाओगे, किसको बुलाओगे? पहले एक बार मिल तो लोगे, डिस्कशन तो, सीधा नहीं बोलोगे पापा हो गया, बस एक ही लाइन बोली उसने। सो आंसर ऑप्शन इज 4। ओके, अंडरस्टूड। तो ये तुम्हारे 4 मेजर फैक्टर्स हैं जिन पे तुम्हारा डीएम रिजॉल्व